हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं चैप्टर 1 का, कूलम्स लॉ। एक्चुअली इसका डेरिवेशन टू फॉर्म्स में है, एक कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और एक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का डेरिवेशन देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इसे कैसे अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में लिखें कि हमें इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले, इसमें से एक भी मार्क्स हमारा कटे ना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी डेरिवेशन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे इतना अच्छा प्रिसाइज लिखें कि हमारा कहीं मार्क्स ना कटे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर हमसे पूछता है कि स्टेट कूलम्स लॉ एंड डिराइव इट्स फॉर्म। तो स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो कूलम्स लॉ हमसे क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ड है मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम समझते हैं इसने कहा क्या। कॉलम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हो, अगर फर्स्ट सपोज मैंने मान लिया ये मेरा पहला पॉइंट चार्ज है और ये मेरा दूसरा पॉइंट चार्ज है और इसके बीच में हमने एक डिस्टेंस बना दिया, से एक लाइन ज्वाइन कर दी है और इस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं और इसे हम कहते हैं Q1 Q2, पॉइंट चार्ज 1 पॉइंट चार्ज 2। तो कोई भी, और ये फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट चार्जेस है ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये जहाँ है वो वहीं पे हैं, एक कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। सो इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों रिपेल करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोला है। अगेन फ्रेंड्स, ये दो वर्ड्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी, फ्रेंड्स यहाँ स्टेशनरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलम्स लॉ केवल स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पे ही वर्क करता है। अगर ये चार्जेस मूव करती रहेंगे तो यहाँ कॉलम्स लॉ नहीं काम करेगा। सो बिटवीन टू पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब उसमें पहला पॉइंट क्या है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब हमारा जो फोर्स होगा वो इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये तो मैंने बोल दिया कि 5 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है, तो जो हमारा फ्री प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। तो यहाँ से हमें ये पता चला। सेकेंड पॉइंट कहता है कि फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर में। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, पर जब मैं अभी लिखूंगी तो आप समझ जाओगे। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब F जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट में। अगर सपोज करिए ये 5 कॉलम होता, ये 2 कॉलम होता, तो हम लिखते 5 × 2 कॉलम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो उसमें बोला है कि हमारा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R²। तो फ्रेंड्स, इस लाइन से हमें दो इक्वेशंस मिल जाती है यहाँ पे। पहली इक्वेशन जहाँ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें लिखा तो आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट F हमारा कॉमन है, हमने F को कॉमन ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन कॉमन हो गई, Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, Q2 अपॉन R²। अब फ्रेंड्स, हम प्रोपोर्शनल पे तो इसे सोच छोड़ नहीं सकते, तो हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब K की वैल्यू क्या है, हमारी K की वैल्यू होती है 1/4πε0। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। K की जगह हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं और इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बीच में फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ बीच में एक लाइन लिखेंगे, इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस, आपको बताना है कि आपने पॉइंट चार्जेस किसे माना है, तो हमने Q1 और Q2 को माना है,
और फिर हम बताएंगे कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने आर अज्यूम किया है, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, देन फोर्स, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ फ्रेंड्स, फोर्स विल बी। हम इतना लिख के अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स ये कितना इजी था और कितना छोटा सा था, और ये हमारा अक्सर 3 मार्क्स में आ जाता है, और 3 मार्क्स में हमें 1 या 2 मार्क्स स्टेटमेंट के मिलते हैं और उसके बाद डेरिवेशन के मिलते हैं। पर फ्रेंड्स अभी ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी करने वाले हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म 2 लेके आती हूँ। एंड स्टे हेल्दी, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।